नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल के एक्शन के बारे में। कल बाजार एक बड़े एक्शन के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। 3-4 बड़े कारण बताने जा रहा हूं आप सभी को। सबसे पहले तो आज भारतीय बाजार में जो तेजी थी वो काबिलियत तारीफ थी। ऐसा लग रहा था कि ये इजराइल के मसले का वेट ही हो रहा है केवल और केवल, उसके बाद बाजार भागेगा। आपको याद होगा निफ्टी में सितंबर से जब से 19,800 के नीचे निफ्टी निकला है, तब से कहीं ना कहीं एक हर्डल हो रहा है 19,700 750 के ऊपर निकलने में। और वो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जिस दिन 19,750 के ऊपर निकला, आप ये समझ लेना कि 19 अब ये जो 19,700 की 800 की जो रेंज है छूट जाएगी, फ्रेश लाइफ हाई की तरफ बढ़ेंगे हम। उसी की तरफ आज तेजी से भागा बाजार। और अब अमेरिका का बाजार तूफानी रफ्तार में आ रहा है। सैटरडे संडे को जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो ये मैटर है ये उतना बड़ा नहीं है, इसका इम्पैक्ट बाजार पे नहीं आना चाहिए, लेकिन मंडे को आ गया और उसके बाद लोगों ने कमेंट करके मेरी धज्जियां भी उड़ा दी कि आप तो कह रहे थे, आप तो कह रहे थे। लेकिन ट्यूसडे आज जो हुआ है तो लोगों ने सपोर्ट भी करा। शेयर बाजार की यही खूबसूरती है, आप लोग सपोर्ट भी बहुत करते हो और ट्रोल भी बहुत करते हो। खैर वो सारी बात अलग है, लेकिन अमेरिका का बाजार कुछ और ही कह रहा है। पहले तो अमेरिका का मार्केट कल टूटा नहीं और उसके बाद आज भाग और अलग तेजी से रहा है। अमेरिका में जितनी अपनी प्रॉब्लम्स थी उसने अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर गिरावट दिखाई और अब जो ये रिकवरी, बाउंस बैक, शॉर्ट कवरिंग, जो मर्जी कह लो, जो भी आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। क्योंकि यूएस में डाउ जोन्स 177 पॉइंट्स ऊपर है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आप बाकी के इंडाइसेस देखो अमेरिका में, अगर आप केवल डाउ जोन देख रहे हो ना आज, तो आपको हकीकत पता ही नहीं चल रही है अमेरिका में हो क्या रहा है। अमेरिका में देखिए तेजी जो आ रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो वो ये कि उनकी ट्रेजरी यील्ड्स जो है वो वापस से गिरते हुए दिखी है। ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रही थी जिसके कारण अमेरिका के मार्केट्स आपके लिए गिरते हुए दिखे थे, लेकिन अभी वही ट्रेजरी यील्ड यानी जो रीजन गिरावट का था वही रीजन बढ़ने का बनता हुआ दिख रहा है। अब देखिए अमेरिका में डाउ जोन्स जो है वो 0.8% 265 पॉइंट्स की तेजी है। तो ये तो मैंने आपसे कहा कुछ भी खास तेजी नहीं है, ठीक है जी। अब मजा देखो आप, नेस्डेक इंडेक्स 1.25% ऊपर है, ये भी कुछ नहीं है। रसेल 2000 तो 1.5% की तेजी में है, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स तो रॉकेट हुए पड़े हैं। मिड कैप में S&P 500 की बात करी जाए तो 1.1% अप है, तो बड़ी शानदार तेजी है। लेकिन विक्स 6% ऊपर है, तो वॉलेटिलिटी, फियर फैक्टर, विक्स का बढ़ना, विक्स 6% नीचे है, तो वॉलेटिलिटी, फियर फैक्टर ये घटते हुए दिख रहे हैं। उल्टा ही बोल गया था मैं बिल्कुल। अब आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट पे, तो फिटसी 2%, डेक्स 2%, कैक 2%, हर तरफ चौतरफा तेजी हो रही है। मतलब ये लोग इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो ये फाइट हो रही है। बट ओवरऑल आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है भैया, जितनी तेजी से गिरे उससे तो दुगनी तेजी से हम लोग बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कल से अपने बाजार के लिए अपने खुद के बड़े ट्रिगर्स आते हुए दिखेंगे। अब खुद के बड़े ट्रिगर्स में क्या है वो समझे, उससे पहले जरा गिफ्ट निफ्टी पे नजर मार लीजिए। 19,800 पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो शानदार मूव आता हुआ दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में भी। अब अपने ट्रिगर है, कल रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। रिएक्शन आपको परसों देखने को मिलेगा, लेकिन कल प्रीव्यू यानी रिजल्ट से पहले कैसे ट्रेड करते हैं वो देखने वाली बात है। सबसे बड़ा नाम टीसीएस का है, जो रिजल्ट तो छोड़ो, बायबैक, डिविडेंड और नंबर्स तीनों चीज पेश करेगा, तो ये तो फोकस में रहने ही वाला है। आपके लिए मैं प्रीव्यू ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं नंबर के। 1 से 1.5% की ग्रोथ आपको हर जगह देखने को मिलनी चाहिए। वहीं बात करें और कंपनीज के बारे में, तो डेल्टा कॉर्प एक और नंबर है जिसका शायद आप लोगों को वेट होगा। 3 नई रिसेंटली लिस्टेड कंपनियों के भी रिजल्ट आएंगे, लाइक सामी होटल्स, लाइक सिग्नेचर ग्लोबल, एंड एक और है आपका जो कंपनी अभी रिसेंटली ही लिस्ट हुई है, उसके भी कल रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। मैं नाम आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बट मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे दिमाग से उतर चुका है इस समय। स्टॉक का नाम है जैगल प्रीपेड, तो ये भी अपने नंबर कल के सेशन में ही पेश करता हुआ दिखेगा, तो इनके नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए आज भी भरपूर था, कल भी भरपूर रहना चाहिए, क्योंकि खबरों की कहीं कमी नहीं है। सफारी इंडस्ट्रीज जो बीते कुछ समय में बड़ी तेजी में रहा है, उसमें आशीष कचोलिया जी का नाम आता हुआ दिख रहा है। उन्होंने अपना स्टेक घटा दिया है, यानी कि उन्होंने प्रॉफिट बुक करी है इस तेजी में। 2.29% से घटाकर 2.10%, यानी कि 0.19% उन्होंने स्टेक कम करा है, तो ये अपडेट आ रही है। बजाज ऑटो की तरफ से खबर है, कंपनी लीज 7.63 लाख स्क्वायर मीटर फॉर 53 करोड़ इन चक्कन नियर पुणे, तो इन्होंने जगह लगभग लीज पे ली है। 7.63 लाख स्क्वायर मीटर जगह ली है 53 करोड़ रुपए में, पुणे के आसपास कहीं।
बाकी बात करी जाए तो बजाज ऑटो की तरफ से खबर आ रही है एमसीएक्स भी अपने स्टॉक पे रिएक्शन देगा। कंपनी ने अनाउंस कर दिया, कंपनी अनाउंसेस गोइंग टू लाइव ऑन द न्यू प्लेटफॉर्म फ्रॉम 16 अक्टूबर। तो जो ये प्लेटफॉर्म शिफ्टिंग की बात चल रही थी, कंपनी ने फाइनल कर दिया 16 अक्टूबर से शिफ्ट हो जाएगा अब आपके लिए जो एमसीएक्स का एमसीएक्स ने खबर कर दी, क्लियर कर दिया है। तो ये तो है ही है, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स और भी हैं जो कल आपके लिए एक्शन में होंगे। तो कल बाजार के लिए अपने आप में बड़ा दिन है। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।